क्या भाग्य पहले से तय होता है या हमारे कर्म उसे बदल सकते हैं? यही प्रश्न सूरत को जीवन भर कचोटता रहा। जवाब पाने की तलाश में वह श्री कृष्ण की शरण में गया, जहां उसे जीवन का सबसे बड़ा सत्य प्राप्त हुआ। लेकिन यह राह इतनी आसान नहीं थी। धोखा, षड्यंत्र, परीक्षा और विश्वासघात के बीच उसने अपने कर्म और भक्ति की ताकत को पहचाना। अंततः वह समझ गया कि सच्ची शरणागति ही मोक्ष का मार्ग है। अगर आप भी इस रहस्य को जानना चाहते हैं तो इस अद्भुत कथा को पूरा सुने और हमारे चैनल आध्यात्मिक प्रवाह से जुड़े, जहां हम आपको श्री कृष्ण और भगवद गीता की दिव्य शिक्षाओं से परिचित कराते हैं। श्री कृष्ण के परम भक्त उद्धव, जिन्होंने जीवन भर योग, ध्यान और भक्ति का मार्ग अपनाया था, एक दिन अपने प्रभु के सम्मुख उपस्थित हुए। वे चिंतित थे, मन में कई प्रश्न उठ रहे थे। उन्होंने विनम्रता पूर्वक कहा, प्रभु, क्या मनुष्य अपनी मेहनत से भाग्य को बदल सकता है, या जो किस्मत में लिखा है वह हर हाल में मिलेगा? श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराए और बोले, उद्धव, तुम्हें उत्तर चाहिए तो मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। यह कथा एक निर्धन ब्राह्मण की है जो तीर्थ यात्रा पर निकला था। उसका नाम वसुदेव था। वह परम भक्त था, लेकिन जीवन भर निर्धनता से घिरा रहा। एक दिन उसने सोचा कि वह स्वयं बद्रीनाथ जाकर भगवान से अपनी दरिद्रता दूर करने की प्रार्थना करेगा। लंबी यात्रा के बाद जब वह बद्रीनाथ पहुंचा तो उसकी भेंट एक आर्षि से हुई। आर्षि ने उसकी दयनीय स्थिति देखकर पूछा, वत्स, इतनी कठिन यात्रा क्यों की? वसुदेव ने उत्तर दिया, मैं भगवान से अपनी दरिद्रता समाप्त करने की प्रार्थना करने आया हूं। ऋषि ने मुस्कुराकर कहा, जब तुम बद्रीनाथ में भगवान से मिलोगे तो मेरे लिए भी एक प्रश्न पूछना कि मेरी मुक्ति कब होगी। वसुदेव सहर्ष राज्य हो गया। जब वह भगवान बद्रीनाथ के सम्मुख उपस्थित हुआ तो उसने अपनी स्थिति बताई और अपने तथा अर्षि के लिए प्रश्न रखा। भगवान ने उत्तर दिया, वसुदेव, तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों के कारण तुम्हारी दरिद्रता इस जन्म में लिखी गई है। जब तक यह जन्म समाप्त नहीं होगा तुम्हारी स्थिति ऐसी ही रहेगी। और जहां तक उस आर्षि की बात है, वह जब तक सांसारिक इच्छाओं से मुक्त नहीं होगा तब तक उसकी मुक्ति संभव नहीं। वसुदेव जब लौटकर अर्षि के पास पहुंचा और भगवान का उत्तर बताया तो ऋषि हंस पड़े। वे बोले, अब मुझे मेरी भूल का एहसास हुआ। मेरी मुक्ति स्वयं मेरे हाथ में थी, पर मैं सांसारिक सुखों में लिप्त था। इतना कहकर उन्होंने तुरंत ध्यान लगाया और शरीर त्याग कर परम धाम को प्राप्त हो गए। वसुदेव यह देखकर चकित था। उसने सोचा, यदि ऋषि अपने मनोभावों को बदलकर मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं तो क्या मैं अपने परिश्रम से अपने भाग्य को नहीं बदल सकता? इस विचार ने उसके भीतर नई ऊर्जा भर दी। इसके बाद वसुदेव ने भीख मांगना बंद कर दिया और मेहनत करने लगा। उसने छोटे छोटे कार्य करके धन अर्जित करना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी दशा बदलने लगी। कुछ वर्षों में वह एक सम्मानित व्यक्ति बन गया। उसने एक बड़ा आश्रम स्थापित किया जहां निर्धनों को भोजन और शिक्षा मिलती थी। अब वह स्वयं दूसरों की सहायता करने वाला बन गया। एक दिन फिर वह बद्रीनाथ गया और भगवान के सम्मुख खड़ा होकर बोला, प्रभु, आपने कहा था कि मेरी दरिद्रता इस जन्म भर बनी रहेगी, लेकिन मैंने तो अपनी मेहनत से अपनी स्थिति बदल ली। भगवान मंद मंद मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुम्हारे कर्मों ने तुम्हारी सोच बदल दी। जब तुमने स्वयं पर भरोसा किया तभी तुम्हारे मार्ग खुलने लगे। जो भाग्य में लिखा था वह बदलने की शक्ति तुम्हारे भीतर ही थी। श्री कृष्ण ने कथा समाप्त कर उद्धव की ओर देखा। उद्धव की आंखें चमक उठी। वे बोले, प्रभु, अब मैं समझ गया कि भाग्य और कर्म दोनों महत्वपूर्ण हैं। जो किस्मत में लिखा है वह अवश्य मिलेगा, लेकिन यदि हम अपने कर्मों को सुधारें तो भाग्य भी बदल सकता है। श्री कृष्ण ने प्रेम पूर्वक कहा, यही जीवन का सत्य है। उद्धव, एक बार द्वारका नगरी में एक साधारण ग्वाला, नाम था सूरत। वह बाल्यकाल से ही श्री कृष्ण का परम भक्त था। उसके मन में एक ही प्रश्न हर समय घूमता, क्या जो भाग्य में लिखा है वह अवश्य ही प्राप्त होता है, या फिर मनुष्य का परिश्रम भी उसे बदल सकता है? उसने अनेकों संत महात्माओं से यह प्रश्न पूछा, लेकिन हर कोई उसे अलग अलग उत्तर देता। किसी ने कहा कि भाग्य ही सब कुछ है,
तो किसी ने कहा कि कर्म से भाग्य बदला जा सकता है, पर सूरत के मन में कोई स्पष्ट उत्तर नहीं था। एक दिन उसने निश्चय किया कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण से ही इस प्रश्न का उत्तर पूछेगा। वह द्वारका की यात्रा पर निकल पड़ा। मार्ग में उसे कई बाधाएं मिली, कहीं घनघोर जंगल, कहीं भयंकर तूफान, तो कहीं जंगली जानवरों का भय। पर श्री कृष्ण के दर्शन की इच्छा में वह अडिग रहा और अंततः द्वारका पहुंच गया। वहां उसने राजमहल के द्वार पर पहरेदारों से विनती की कि उसे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने दिए जाए, परंतु सामान्य व्यक्ति को ऐसे ही राजमहल में प्रवेश कहां मिलता। पहरेदारों ने उसे रोक दिया, पर सूरत हार मानने वाला नहीं था। उसने वहीं महल के बाहर बैठकर तपस्या आरंभ कर दी। कई दिनों तक वह अन्न जल छोड़कर एक ही स्थान पर बैठा रहा। उसकी भक्ति देखकर स्वयं श्री कृष्ण प्रकट हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, तुम इतनी कठिनाई सहकर यहां क्यों आए हो? सूरत ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और अपने मन की शंका कह सुनाई। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, कल प्रातःकाल तुम द्वारका के मुख्य बाजार में जाओ और जो भी दृश्य देखो उसे ध्यान से देखना। तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। सूरत को कुछ समझ नहीं आया, पर भगवान का आदेश मानकर वह अगले दिन बाजार पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक गरीब वृद्ध भिखारी मंदिर के द्वार पर बैठा भीख मांग रहा था। कुछ ही दूर एक व्यापारी अपनी दुकान खोल रहा था और एक सैनिक घोड़े पर सवार होकर राजमहल की ओर जा रहा था। थोड़ी देर बाद वहां एक धनी व्यक्ति आया, जिसने उस भिखारी को कुछ सोने की मुद्राएं दी। भिखारी बहुत प्रसन्न हुआ और तुरंत पास की दुकान में भोजन खरीदने चला गया। लेकिन जैसे ही उसने भोजन लिया, एक बंदर आया और उसके हाथ से वह रोटी छीनकर भाग गया। वह भूखा ही रह गया। उसी समय व्यापारी अपनी दुकान में बैठा हिसाब किताब कर रहा था। अचानक एक ग्राहक आया और बहुत बड़ी मात्रा में सामान खरीद लिया। व्यापारी अत्यधिक प्रसन्न हुआ और उसने सोचा कि आज का दिन उसके लिए बहुत शुभ है। वहीं दूसरी ओर वह सैनिक जो घोड़े पर सवार होकर जा रहा था, अचानक गिर पड़ा। घोड़े के पैरों के नीचे आकर उसकी मृत्यु हो गई। सूरत यह सब देखकर चकित रह गया और तुरंत भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचा। उसने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, यह सब क्या था? मैंने देखा कि एक भिखारी को सोना मिला, पर वह भोजन नहीं कर सका। एक व्यापारी को बिना किसी मेहनत के लाभ हुआ और एक वीर सैनिक जो अपने कर्तव्य पर था, उसकी मृत्यु हो गई। कृपया मुझे समझाइए कि इसका क्या अर्थ है। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, वत्स, यह सब भाग्य और कर्म का खेल है। वह भिखारी अपने पिछले जन्म में एक राजा था, लेकिन उसने अपने राजधर्म का पालन नहीं किया, इसलिए इस जन्म में उसे गरीबी मिली। परंतु उसके पिछले जन्म के कुछ पुण्य अभी भी शेष थे, इसलिए उसे सोने की मुद्राएं मिली। परंतु वर्तमान जन्म में उसने कोई अच्छे कर्म नहीं किए, इसलिए वह भोजन भी नहीं कर सका। व्यापारी पिछले जन्म में एक साधु था, जिसने सच्चे मन से सेवा की थी, परंतु इस जन्म में वह लोभ में फंस गया है। उसके पिछले जन्म के कर्मों का फल उसे व्यापार में लाभ के रूप में मिला, परंतु यदि वह लोभ में डूबा रहा तो अगले जन्म में उसे कठिनाइयां झेलनी पड़ेंगी। रहा सैनिक, तो वह अपने पिछले जन्म में एक अन्यायी शासक था, जिसने निर्दोषों पर अत्याचार किए थे। इस जन्म में वह अच्छा कार्य कर रहा था, लेकिन उसके कर्मों का हिसाब चुकता होना था, इसलिए उसका जीवन समाप्त हो गया। सूरत को समझ में आ गया कि भाग्य और कर्म एक साथ चलते हैं। भाग्य हमारे पिछले कर्मों का परिणाम होता है, परंतु वर्तमान के कर्म भी हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। श्री कृष्ण ने आगे कहा, जो किस्मत में लिखा है वह अवश्य मिलेगा, परंतु कर्म के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। अगर भिखारी के पास भोजन न मिलने के बाद भी वह परिश्रम करता, तो शायद उसे किसी और मार्ग से भोजन मिल जाता। यदि व्यापारी अपने लाभ को अच्छे कर्मों में लगाता, तो उसका भविष्य उज्जवल होता। इसी प्रकार अगर सैनिक पहले जन्म में अपने कर्मों को सुधार लेता, तो उसे इतनी शीघ्र मृत्यु न मिलती। सूरत ने श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर कहा, प्रभु, आपने मेरी शंका का समाधान कर दिया। अब मैं जान गया कि भाग्य को स्वीकार करना आवश्यक है, परंतु साथ ही हमें अपने कर्मों को भी सुधारना चाहिए, ताकि हमारा भविष्य
उज्जवल हो। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, स्मरण रखना वत्स, मनुष्य को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है, इसलिए सदैव सत्कर्म करो और ईश्वर में विश्वास रखो। सूरत अत्यंत प्रसन्न हुआ और वापस अपने गांव लौट आया। अब वह पहले से अधिक परिश्रम करने लगा और साथ ही ईश्वर की भक्ति भी करता रहा। धीरे धीरे उसकी परिस्थिति बदलने लगी। पहले जो निर्धन था, अब वह संपन्न हो गया। पहले जो केवल भाग्य को कोसता था, अब वह कर्म में विश्वास करने लगा। एक दिन उसी गांव में एक नया राजा आया। उसने अपने राज्य के लिए एक योग्य मंत्री की खोज आरंभ की। गांव वालों ने सूरत का नाम सुझाया, क्योंकि वह अब एक बुद्धिमान और धर्मपरायण व्यक्ति बन चुका था। राजा ने सूरत को मंत्री बना दिया। अब सूरत समझ चुका था कि भाग्य और कर्म का खेल कैसा होता है। यदि वह पहले की तरह केवल भाग्य के भरोसे बैठा रहता, तो शायद आज भी निर्धन होता। परंतु जब उसने अपने कर्मों को बदला, तो उसका भाग्य भी बदल गया। इस प्रकार श्री कृष्ण की यह शिक्षा सत्य सिद्ध हुई। जो किस्मत में लिखा है वह हर हाल में मिलेगा, परंतु कर्म ही वह साधन है जिससे हम अपने भाग्य को संवार सकते हैं। सूरत अब मंत्री बन चुका था, पर उसका हृदय अभी भी श्री कृष्ण की भक्ति में डूबा था। राजमहल में रहते हुए भी वह अपनी साधारण प्रवृत्ति को नहीं छोड़ पाया। वह हर दिन गरीबों की सहायता करता, न्यायपूर्ण निर्णय लेता और किसी भी प्रकार के अन्याय को सहन नहीं करता। राजा को भी सूरत पर अटूट विश्वास हो गया था। धीरे धीरे राज्य फैन रोंग करने लगा, प्रजा सुखी हो गई और सूरत का नाम दूर दूर तक फैल गया। परंतु जीवन में परीक्षा का समय कभी भी आ सकता है और सूरत के जीवन में भी एक कठिन मोड़ आने वाला था। राजा की कुछ अन्य मंत्रियों से गहरी मित्रता थी और उन मंत्रियों को यह सहन नहीं हो रहा था कि सूरत राजा का प्रिय हो गया है। वे चाहते थे कि किसी भी तरह से सूरत को बदनाम करके उसे पद से हटाया जाए। उन्होंने एक षड्यंत्र रचा। राजा के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश आया, जिसमें लिखा था कि पड़ोसी राज्य का शासक एक गुप्त संधि करना चाहता है, लेकिन यह संदेश सूरत को नहीं दिया गया। राजा ने यह मान लिया कि सूरत को इस संधि की जानकारी है और फिर भी उसने राजा को नहीं बताया। यह सोचकर राजा क्रोधित हो गया। उसी समय मंत्रियों ने और भी चालाकी दिखाई। उन्होंने गुप्त रूप से कुछ सैनिकों को भेजकर राजा की मुद्रा और हस्ताक्षर से एक जाली पत्र तैयार करवाया, जिसमें लिखा था कि सूरत पड़ोसी राज्य से मिलकर राजा के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है। जब यह पत्र राजा के पास पहुंचा तो वह हतप्रभ रह गया। उसे विश्वास नहीं हुआ कि सूरत ऐसा कर सकता है, परंतु पत्र में उसके हस्ताक्षर देखकर वह क्रोधित हो गया और बिना कोई देरी किए सूरत को बुलाकर उस पर विश्वासघात का आरोप लगाया। सूरत स्तब्ध रह गया। उसने राजा को समझाने का प्रयास किया, परंतु राजा ने उसकी एक न सुनी। उसे जेल में डाल दिया गया और अगले दिन मृत्युदंड की घोषणा कर दी गई। सूरत को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब उसके साथ क्यों हो रहा है। उसने तो सदा सत्य का साथ दिया था, फिर आज उसके साथ अन्याय क्यों हुआ? उसने अपने मन में श्री कृष्ण का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, क्या यही मेरा भाग्य है? मैंने तो सदा सत्य का मार्ग चुना, फिर भी मुझे इस अवस्था में क्यों पहुंचना पड़ा? उस रात जब वह जेल में था तो उसे स्वप्न में श्री कृष्ण के दर्शन हुए। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, जो कुछ भी होता है उसमें एक गूढ़ रहस्य होता है। अपने भाग्य पर विश्वास रखो और अपने कर्मों से विचलित मत हो। सुबह होते ही उसे मृत्यु के लिए ले जाया गया, परंतु तभी एक अद्भुत घटना घटी। पड़ोसी राज्य का शासक स्वयं अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंचा और उसने राजा को बताया कि उसने सूरत से कोई संधि नहीं की और न ही उसने कभी ऐसा कोई पत्र भेजा था। यह सुनते ही राजा चौंक उठा। उसने तुरंत अपने गुप्तचरों से जांच करवाई और सत्य सामने आ गया। वास्तविक षड्यंत्रकारियों को पकड़ लिया गया और राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तुरंत सूरत को मुक्त कर दिया और उसे गले लगा लिया। सूरत ने मुस्कुराकर कहा, राजन, मैं जानता था कि सत्य की विजय अवश्य होगी। भगवान श्री कृष्ण ने मुझे पहले ही यह संकेत दे दिया था कि जो किस्मत में लिखा है वह अवश्य मिलेगा, लेकिन हमें अपने कर्मों में विश्वास रखना चाहिए। राजा ने सूरत से क्षमा मांगी और उसे राज्य का प्रधानमंत्री बना दिया।
अब सूरत और अधिक सजग हो गया। वह जान चुका था कि भाग्य और कर्म का खेल अद्भुत होता है। अगर उस दिन उसने धैर्य खो दिया होता या किसी गलत मार्ग पर चला जाता तो वह निर्दोष होते हुए भी दोषी सिद्ध हो सकता था। परंतु उसने धैर्य रखा, अपने ईश्वर पर विश्वास बनाए रखा और अंततः सत्य की विजय हुई। अब सूरत पहले से भी अधिक सजगता से अपने कार्यों को करने लगा। उसने राज्य में कई सुधार किए, न्याय व्यवस्था को और सशक्त बनाया और गरीबों के लिए नए प्रकल्प आरंभ किए। धीरे धीरे उसका नाम पूरे देश में प्रसिद्ध हो गया। दूर दूर से राजा महाराजा उससे सलाह लेने आने लगे। लेकिन भाग्य की परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। कुछ वर्षों बाद जब राज्य में सुख शांति थी, तभी एक भयानक अकाल पड़ा। फसलें सूख गईं, नदियां सूखने लगीं और लोग भूख से मरने लगे। सूरत ने तत्काल राहत कार्य शुरू किए, लेकिन समस्या इतनी विकट थी कि उसका कोई स्थायी समाधान नहीं मिल पा रहा था। उसने कई मंदिरों में जाकर प्रार्थना की और श्री कृष्ण से मार्गदर्शन मांगा। एक रात उसे स्वप्न में एक दिव्य संकेत मिला। उसने देखा कि एक गुप्त जल स्रोत है जो राज्य के उत्तर दिशा में एक पहाड़ी के नीचे छिपा हुआ है। यह देखकर वह चकित हुआ और सुबह होते ही राजा से यह बात साझा की। राजा को विश्वास नहीं हुआ कि कोई जल स्रोत बिना किसी के जानने के इतने वर्षों तक छिपा रह सकता है। परंतु सूरत ने कहा कि हमें कम से कम एक बार उस स्थान की जांच करनी चाहिए। राजा ने कुछ सैनिकों के साथ सूरत को उस पहाड़ी पर भेजा। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने सच में एक गहरी गुफा देखी जो अब तक किसी की नजरों से छिपी हुई थी। जब उन्होंने उस गुफा में प्रवेश किया तो उन्हें एक विशाल जल स्रोत मिला जो शुद्ध और मीठे जल से भरा हुआ था। यह देखकर सब चकित रह गए। जल को बाहर निकाला गया और नहरों के माध्यम से पूरे राज्य में पहुंचा दिया गया। अकाल समाप्त हो गया और लोग फिर से आनंदित हो गए। राजा ने सूरत को गले लगाकर कहा, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारा विश्वास ही तुम्हें इस मार्ग पर ले आया। यदि तुमने केवल भाग्य पर भरोसा किया होता और कुछ न किया होता तो हम आज भी इस संकट में फंसे होते। परंतु तुमने अपने कर्म से अपने भाग्य को बदल दिया। सूरत ने मुस्कुराकर कहा, राजन, मैंने अब पूर्ण रूप से समझ लिया है कि भाग्य और कर्म एक दूसरे से जुड़े हैं। जो भाग्य में लिखा है वह अवश्य मिलेगा, परंतु यदि हम अपने कर्मों से सही मार्ग चुने तो हम अपने भाग्य को भी श्रेष्ठ बना सकते हैं। इस घटना के बाद सूरत और अधिक प्रसिद्ध हो गया। दूर दूर से लोग उसकी नीति और ज्ञान को सुनने आते, परंतु वह कभी भी अभिमान में नहीं आया। उसने सदा श्री कृष्ण की भक्ति को अपने जीवन का आधार बनाए रखा। कई वर्षों बाद जब वह वृद्ध हो गया तो उसने अपने पद को त्याग कर संन्यास ले लिया और श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो गया। वह द्वारका लौट आया और वहीं एक साधु के रूप में जीवन व्यतीत करने लगा। अंततः जब उसकी मृत्यु का समय आया तो उसने श्री कृष्ण का स्मरण किया और उसकी आत्मा प्रभु के चरणों में लीन हो गई। उसकी कहानी आज भी लोगों के लिए प्रेरणा बनी हुई है। यह सिद्ध हो गया कि भाग्य हमें वही देता है जो हमारे कर्मों के अनुरूप होता है। इसीलिए हमें केवल भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, बल्कि अपने कर्मों को सदा श्रेष्ठ बनाना चाहिए। जो किस्मत में लिखा है वह हर हाल में मिलेगा, लेकिन सही कर्मों से हम अपने भाग्य को और भी सुंदर बना सकते हैं। सूरत ने जीवन भर कर्म और भक्ति का मार्ग अपनाया, लेकिन अंततः उसने सब कुछ छोड़कर श्री कृष्ण की शरण में जाने का निर्णय लिया। द्वारका में रहते हुए वह पूरी तरह से साधना में लीन हो गया। एक दिन ध्यान में बैठे बैठे उसने अनुभव किया कि श्री कृष्ण स्वयं उसे बुला रहे हैं। हृदय में अपार शांति थी, आंखों से प्रेमाश्रु बह निकले। उसने अंतिम बार भगवान का नाम लिया और उसकी आत्मा प्रभु के चरणों में विलीन हो गई। सूरत की यह कथा हमें सिखाती है कि भाग्य और कर्म साथ चलते हैं, लेकिन सच्ची शरणागति हमें मोक्ष तक पहुंचा सकती है। यदि यह कथा आपके हृदय को स्पर्श करे तो हमारे चैनल आध्यात्मिक प्रवाह से जुड़ें और श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहे। हरे कृष्ण।